देखने से तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी कचरे डंपिंग एरिया के बाहर में मौजूद हूँ, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। जी हाँ, ये है हमारा धनबाद का स्टेशन। बिल्कुल सही सुना आपने, ये वही धनबाद स्टेशन है जो आम दिनों में काफ़ी साफ़ सुथरा रहता था। बाहर से जब यात्री आते हैं तो पहली छवि धनबाद स्टेशन की साफ़ सुथरी ही रहा करती थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से रेलवे और नगर निगम की ओर से जिस प्रकार से साफ़ सफाई को रोका गया है, उसका सीधा यहाँ पर हम असर देख सकते हैं। किस प्रकार से पिछले एक हफ्ते से धनबाद रेलवे स्टेशन पर साफ़ सफाई नहीं हो रहा है और कचरों को डंप करके, बोरियों में करके, बड़े बड़े कार्टून्स में करके यहाँ पर एकत्रित करके रखा जा रहा है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आज इनकी सफाई हो जाएगी, कल सफाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा करते करते, सोचते सोचते करीब एक हफ्ता हो गया है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे कि धनबाद रेलवे स्टेशन, जो कि यात्रियों के लिए पहली छवि होती है किसी भी शहर में आने के बाद, अगर वो इस प्रकार से गंदा दिखता है तो वाकई में हम ये सोच सकते हैं कि धनबाद शहर के बारे में लोगों का क्या अनुमान होगा कि ये शहर साफ़ सुथरा नहीं है। आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, दुकानदारों से बातचीत करते हैं, पार्षद से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या वजह है कि इस प्रकार से धनबाद रेलवे स्टेशन के बाहर इतनी गंदगी देखने को मिल रही है। अभी धनबाद स्टेशन के बाहर हम देख सकते हैं काफ़ी गंदगी है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो बहुत दिन से गंदगी है, साफ़ सुथरा उतना नगर निगम ध्यान नहीं दे रही है। नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है जो बाहर से यात्री आते हैं उन पर क्या इम्पैक्ट होगा इस तरह से गंदगी को? इससे तो बहुत सा बीमारी भी फैलेंगे अगर नहीं हटेंगे तो, इसलिए इमेज भी खराब होता है। इमेज भी धनबाद का खराब हो रहा है। अभी धनबाद स्टेशन में हम देख सकते हैं एक हफ्ते से साफ सफाई नहीं हुई, गंदगी फैली है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैडम देखिए, हम लोग को यूज़र चार्ज के लिए बोला गया था, हम लोग यूज़र चार्ज के लिए भी एग्री थे, लेकिन हम लोग को ना कोई यूज़र चार्ज लेने आया और अभी एक हफ्ते से कोई गंदगी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे हम लोग नगर आयुक्त को कंप्लेन के लिए वर्बली कंप्लेन किए हैं, अब लिख के कंप्लेन देंगे। कहीं ना कहीं धनबाद की छवि खराब हो रही है इस तरह से बाहर से जो यात्री आते हैं। तो बड़े अधिकारियों लोग को ना सोचना होगा। हम लोग तो फिर भी अपना कचरा किसी तरह इधर उधर किसी तरह सेटल कर रहे हैं या बाहर जाके डस्टबिन में डाल रहे हैं, लेकिन अब गाड़ी नहीं ले पाएगा तो कितने दिन तक ये चलेगा? मैडम एक्चुअली आज एक सप्ताह पहले हमारे कुछ मतलब एनएच के अधिकारी और नगर आयुक्त के कुछ अधिकारी भी मंदिर के सामने स्कॉर्पियो लगा करके कुछ नापी जोखी किए थे। उसके बाद से हमारा पार्षद जो है, हम 20 नंबर वार्ड में आते हैं और हम लोग का अलॉटमेंट दुकान है। हाँ, हमारा पार्षद उससे इस पर जब जानकारी लेना चाहा तो हमारे नगर आयुक्त का कहना है कि वो हमारे जुडिक्शन में नहीं पड़ता है, जबकि आज 50 वर्षों से मतलब नगर निगम के द्वारा ही इसकी सफाई का देखरेख का जिम्मा उन्हीं के जिम्मे है। हम यूजर चार्ज भी हम लोग दुकानदार कटाते हैं, पिछले 5 महीना से 3-4 महीना से लोग नहीं आ रहा है काटने के लिए, जिसका हमारे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, तो ये बस यही समस्या है, सब दुकान के सामने कचरा लोग जमा करके रखे हुए हैं। अब उसके लिए सब आदमी को परेशानी है। और आपका स्टेशन रोड, धनबाद का स्टेशन रोड ही एक ऐसा जगह है जो कि 24 आवर्स आपको दुकान खुली हुई रहती है और आपको सेवा देने के लिए तैयार है। और इसमें पूरा गंदगी फैली हुई है और इसमें हम लोग का क्या दोष है? नगर आयुक्त हमसे नागरिक भाड़ा ले तब या एसडीओ भाड़ा ले तब, हम इसमें हम लोग का दोष नहीं है। अभी रेलवे, नगर आयुक्त और एसडीओ, इन 3 आदमी का मामला में हम लोग मर रहे हैं। इसमें आम दुकानदार भी पिसा रहा है और आपका जो भी यहाँ स्टेशन, आपका धनबाद स्टेशन से उतरने वाले यात्री या जो भी लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं कि क्या धनबाद स्टेशन का दशा है। अब हम लोग पूरा डैम किए हुए हैं, अब हम लोग का कब उठेगा कचरा, सब अब आप लोग पर निर्भर है। इधर एक सप्ताह से हमारे नगर आयुक्त के द्वारा, जैसा कि उनके द्वारा मालूम चला है कि वो अभी सफाई हम पर रोक लगा दिए हैं। हम लोग रात दिन अपने विधायक से भी मिले, विधायक भी हमारा उनसे मिलने का प्रयास किए हैं फ़ोन से, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हुई है। हाँ, इसके एक सप्ताह पहले हमारा बिल्कुल सर सफाई सब चीज़ चल रहा था, कभी भी कोई कंप्लेन नहीं था, शिकायत। बस यही हमारा समस्या है मेन। नहीं, वजह कुछ नहीं है, वजह की सोच का वजह है। नगर आयुक्त महोदय को कहाँ से दिमाग में घुस गया है कि वो रेलवे का एरिया है, लेकिन हकीकत में तो प्राइवेट एरिया है। मंदिर साइड आप जाओगे तो वो रेलवे एरिया है, लेकिन इधर तो प्राइवेट एरिया है। और अलॉटमेंट हुआ है आपको एसडीओ ऑफिस से, सब वहाँ भाड़ा जमा होता है। एसडीओ जिला आपको डीसी के यहाँ से ही ये सब का अलॉट हुआ है। जब व्यास जी हुआ करते थे यहाँ के उपायुक्त, तो उसमें उस साइड दुकान था, जब उसका अतिक्रमण में तोड़ दिया गया तो फिर इधर रेलवे से ज़मीन खरीदा गया या लिया गया और लेके सब दुकानदार को अलॉटमेंट किया गया। तो ये सब प्राइवेट एरिया है और सफाई होना चाहिए। हम नगर आयुक्त महोदय से पर्सनल विनती भी किए कि भाई चालू कर दिए। और स्टेशन तो धनबाद शहर का हार्ट है और कोई भी बाहर से लोग आते हैं तो सफाई वहीं से दिखता है।
तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई मामला है तो उस पर बैठ के अपना निष्कर्ष निकालना चाहिए कि रेलवे का है या आपका झारखंड गवर्नमेंट का है, तो उस पर निर्णय ले बैठ के पदाधिकारी। प्राइवेट आदमी को या आम पब्लिक को मतलब क्या है उससे। और यूजर चार्ज वहाँ मिलता ही था। यूजर चार्ज हम समझते हैं कि जब तक यहाँ एक सुपरवाइज़र हुआ करता था चिंटू कुमार, वो तो बराबर लिया करता था। अब इधर का नहीं पता कि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, लेकिन हकीकत है कि आपका धनबाद शहर का हार्ट है धनबाद स्टेशन, और वहाँ पे सभी लोग आते हैं और आपको सफाई का व्यवस्था वहीं से दिखता है, और उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर से हम अनुरोध कर रहे हैं उपायुक्त महोदय से भी हम विनती किए हैं कि इस पर थोड़ा विशेष आप ध्यान दीजिए और इसको चालू करवाइए। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस प्रकार से धनबाद स्टेशन में पिछले एक हफ्ते से साफ़ सफाई नहीं हो रही है। यहाँ के हमने दुकानदारों से बातचीत की तो उन लोगों ने बताया कि करीब एक हफ्ते पहले यहाँ पर नगर आयुक्त तो कुछ लोगों के साथ पहुँचे हुए थे, कुछ यहाँ पर नपाई भी की और उसके बाद से ही कचरा का उठाव बंद हो गया है। अब यहाँ पर इन लोगों के द्वारा ये बताया गया कि विवाद है कि क्या ये क्षेत्र नगर निगम में आता है या फिर रेलवे के अधीन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीच जो खटपट है उसके बीच में कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी हो रही है। वही धनबाद स्टेशन है जहाँ प्रत्येक दिन करीब 2000 से ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है और द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटेड में से एक है ये धनबाद स्टेशन मुंबई के बाद पूरे भारत की अगर हम बात करें। लेकिन अगर उसमें साफ़ सफाई नहीं हो तो एक बड़ा प्रश्न बनता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, हम यहाँ जहाँ आगे बढ़ रहे हैं हर 1 से 2 कदम पर हमें ऐसा ही नज़ारा, ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। इवन कि यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा बदबू भी आ रही है क्योंकि कचरा करीब एक हफ्ते से नहीं उठाया गया है। ऐसे में लोगों के बीमार होने की संभावना है और साथ ही साथ धनबाद की छवि भी यहाँ पर कहीं ना कहीं खराब होती नजर आ रही है। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर कुछ एक्शन लिया जाता है और इन दोनों के बीच में जो बातों को लेकर जो मतभेद है, जो मनभेद है, क्या इसमें भी कुछ विराम लगता है और साफ सफाई यहाँ पर एक बार फिर से वापस से सुचारू ढंग से शुरू हो पाती है या नहीं। लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे न्यूज़ के साथ। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।